नमस्कार सभी संस्कृत श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन। अर्वाचीन संस्कृत काव्य परंपरा में आज हम चर्चा करेंगे प्रोफेसर राम विनय सिंह, प्रोफेसर जगदीश प्रसाद सेमवाल, डॉक्टर कीर्ति वल्लभ सक्ता, आचार्य प्रमोद भारतीय और आचार्य श्री कृष्ण सेमवाल के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले प्रोफेसर राम विनय सिंह का परिचय जानेंगे। प्रोफेसर राम विनय सिंह काशी हिंदू विश्वविद्यालय के छात्र, आधुनिक संस्कृत साहित्य के आधार स्तंभ हैं। इन्होंने उत्तराखंड राज्य के देहरादून जनपद के डीएवी पीजी कॉलेज के संस्कृत विभाग में अपनी सेवाएं दी और तब से लेकर के संस्कृत और हिंदी में इन्होंने अपने ग्रंथों को लिखा। संस्कृत गीत मालिका शाश्वती, संस्कृत मुक्त काव्य मुक्तासती, अर्वाचीन संस्कृत साहित्य काराणां परिचयः, सेवधि शोधात्मक आलेख वैचारिकी, हिंदी गीत स्वयंवरा, हिमालय से उद्घोष, आचार्य जानकी वल्लभ शास्त्री का संस्कृत कवित्व, राष्ट्रीयता एवं राष्ट्रवाद, मूल्यांकन एवं पुनर्मूल्यांकन, कोरोना पंचाशिका और द्रोणी आदि इनकी रचनाएं प्रकाशित हो चुकी हैं। प्रभाति शतकम जो हाल में प्रकाशित हुई है, इस ग्रंथ में 108 पद्य हैं। प्रोफेसर राम विनय सिंह ने पाठकों की रुचि के अनुरूप पद्य का हिंदी और अंग्रेजी में अनुवाद भी किया है और इनकी पुस्तक के विषय में डॉक्टर सुधा रानी पांडे जो पूर्व कुलपति उत्तराखंड संस्कृत विश्वविद्यालय, डॉक्टर बिशन लाल गौड़ प्राचार्य, डॉक्टर रमाकांत पांडे, डॉक्टर निरंजन मिश्र, अरविंद कुमार तिवारी, प्रोफेसर जनार्दन पांडेय, इन सब ने अपने विचार पुस्तक में व्यक्त किए हैं। प्रभाति शतकम इनके पिता का नाम स्वर्गीय महेंद्र सिंह और माता का नाम गायत्री देवी और प्रोफेसर राम विनय सिंह की जो जन्म भूमि है वह सीतामढ़ी बिहार। उन्होंने संस्कृत से एमए किया, पुनः पीएचडी और काशी हिंदू विश्वविद्यालय से उन्होंने पीएचडी की। उनकी कृतियां देख सकते हैं। शाश्वती जो संस्कृत गीत मालिका है 2003 में प्रकाशित है। मुक्त सती संस्कृत छंद काव्य है जो 2010 में प्रकाशित है। शेवदी ये संस्कृत साहित्य का परिचय इसमें दिया गया है, 2010 में प्रकाशित है। वैचारिकी शोधलेख है। स्वयंवरा यह जो है हिंदी गीत है और 2011 में प्रकाशित है। हिमालय से उद्घोष ये 2013 में प्रकाशित है। आचार्य जानकी वल्लभ शास्त्री का संस्कृत काव्य ये 2015 में प्रकाशित है। राष्ट्र और राष्ट्रवाद, मूल्यांकन और पुनर्मूल्यांकन ये 2016 में प्रकाशित है। कोरोना पंचाशिका और द्रोणी ये कविताएं उनकी प्रकाशित होने वाली हैं।
मौलिक कृतियां जो अभी अप्रकाशित है, रोशनी के पृष्ठ, प्रणय पथिक, घनाक्षरी, धातु महारणव, प्रतीक्षा या खंड काव्य प्रकाशित है, 2011 में हो चुका है। अनुदित पाठ में याति तामिश्र और संप्रति स्थायी निवास, इनका जो है देहरादून में है। अब हम चर्चा करते हैं आचार्य प्रमोद भारतीय। प्रमोद भारतीय की लघु कथाएं पिछले 3 दशकों में संस्कृत जगत के पाठकों और आलोचकों को अपनी ओर आकर्षित कर रही हैं। डॉक्टर प्रमोद भारतीय ने 1990 से लिखना प्रारंभ किया, जब वे दिल्ली संस्कृत विश्वविद्यालय में संस्कृत साहित्य में स्नातकोत्तर कर रहे थे। उनकी लघु कथाएं प्रमुख पत्रिकाओं में स्थान पाने लगी और कहते हैं कि 1999 में सह पत्नी नामक 12 संस्कृत लघु कथाओं का एक संग्रह उन्होंने प्रकाशित किया। इससे साहित्यिक हस्तियों का ध्यान, प्रशंसा और आलोचना करने का समय मिला, जिसके कारण डॉक्टर प्रमोद भारतीय अगले ही वर्ष लेखक को प्रताप नारायण मिश्र युवा साहित्य सम्मान मिला। कुछ कहानियां उत्तराखंड में भी अध्ययन के पाठ्यक्रम में शामिल की जा चुकी हैं। इसलिए डॉक्टर प्रमोद भारतीय के जो ग्रंथ हैं वो महत्वपूर्ण हो जाते हैं। कविरत्न श्री कृष्ण सेमवाल साहित्यिक कृतियां भक्ति रसामृतम, शनि समाराधना, भीम शतकम, अनुरक्ति पीयूषम, समीक्षात्मकम अध्ययनम। देखो, अब हम जो है कृष्ण सेमवाल के बारे में जानते हैं, जिनकी जो रचनाएं हैं भक्ति रसामृतम, शनि समाराधना, भीम शतकम, अनुरक्ति पीयूषम, ये उनकी रचनाएं हैं। कविरत्न श्री कृष्ण सेमवाल का जन्म 5 जनवरी 1944 को उत्तराखंड प्रदेश के चमोली जनपद के ह्यूण गांव में इनका जन्म हुआ और उसके बाद उन्होंने काव्य लिखना प्रारंभ किया। कविरत्न श्री कृष्ण सेमवाल के काव्यों में भक्ति भाव, व्यंग्य मूलक, स्तोत्र काव्य आदि देखने को मिलते हैं। और इसके बाद देखिए, इन्होंने स्तोत्र साहित्य को एक विशिष्ट आयाम तक पहुंचाया और इसी परिप्रेक्ष्य में उन्होंने एक काव्य लिखा, भक्ति रसामृतम, स्तोत्र काव्य। भक्ति रसामृतम स्तुति काव्य श्री कृष्ण सेमवाल द्वारा विरचित भारतीय संस्कृत की आधार भूमि भक्ति रस से ओतप्रोत है। तो कृष्ण सेमवाल की भक्ति रसामृतम जो एक स्तोत्र काव्य है, यह संग्रह भक्ति गीतों का अनूठा संग्रह है और इसमें विभिन्न देवी देवताओं की स्तुति की गई है। समे संभूय संयावः प्रभो गीतानि गायामः। इस प्रार्थना में कवि का कथ्य है कि हम अज्ञानी बालक हैं, हमें संन्यास सन्मार्ग की ओर प्रेरित कीजिए। और उसके बाद कवि ने सरस्वती वंदना की है। दंडी के अनुसार जैसे उन्होंने काव्यदर्श में कहा गया कि मानसे रभताम नित्यम सर्वशुक्ला सरस्वती। इस रचना में कविरत्न कृष्ण सेमवाल ने धर्म, दर्शन, साहित्य, संगीत, ज्ञान, कला, भक्ति, बौद्धिक संस्कारों माता के रूप में सरस्वती की वंदना की है। इनकी भक्ति रसामृतम रचना में ईश्वर के अतिरिक्त बटुक भैरव के रूप में हनुमान जी की स्तुति,
माँ जगत जननी के विविध आयामों की महिमा का वर्णन। भक्ति रसामृतम में विभिन्न छंदों में प्रार्थनाएं संकलित है। पूर्ण आत्मनिवेदन का भाव है। ईश प्रार्थना सरस्वती शीर्षक स्तुतियां मात्र 4 श्लोकों में ग्रंथ का मंगलाचरण प्रारंभ में उपन्यस्त है। उसी प्रकार से हनुमत सुप्रभातम में 51 पद्य हैं, भगवती सुप्रभातम में 51 पद्य हैं, कामना में 51, सर्वमंगला शतकम में 101 पद्य, काव्यायनी में 21 पद्य, ज्वाल्या देवी स्तवा में 15 पद्य। इस प्रकार भक्ति रसामृत में एक कोश काव्य है। यह काव्य एक ही विधा से उत्प्रोत है। इसके बाद हम चर्चा करते हैं डॉक्टर कीर्ति वल्लभ सक्टा, जो प्रोफेसर के साथ साथ एक लौकिक साहित्य से भी उनका जुड़ाव रहा है, तो उनके बारे में देखते हैं। डॉक्टर कीर्ति वल्लभ सक्टा का जन्म 2 जून 1954 को गांव खर्क कारकी चंपावत में हुआ। इनकी माता का नाम कलावती और पिता का नाम बद्रीदत्त सक्टा था। इनकी प्राथमिक शिक्षा चंपावत के बटी, फिर इंटर कॉलेज पढ़ाई उनकी वहाँ हुई और राजकीय इंटर कॉलेज चंपावत के बाद वे उच्च शिक्षा संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय बनारस में गई और वहीं से उन्होंने और शिक्षा पीएचडी की शिक्षा वहीं से संपन्न हुई। कहते हैं कि 4 अप्रैल 1980 में उन्हें संस्कृत अध्यापक पद पर नियुक्ति मिली और 36 साल संस्कृत शिक्षा विभाग में सेवा देने के बाद वे 30 जून 2016 को संस्कृत प्रवक्ता के पद से रिटायर हो गए। कहते हैं कि उनके एक सुपुत्र हैं जिनका नाम कमलेश सक्टा है। और रचना की बात करें तो उन्होंने संस्कृत, हिंदी और कुमाऊनी तीनों भाषाओं में रचना कार्य किया है। रचना कार्य जो उनका हुआ वो 1978 से उन्होंने प्रारंभ किया और वो स्वयं कहते हैं कुमाऊनी में कि ये जो लिखने का जो श्रेय मिला वो श्री मथुरा दत्त मठपाल से उनको लिखने की लेखन की जो ये प्रेरणा मिली उनसे मिली। मथुरा दत्त मठपाल ये मथुरा दत्त मठपाल जो है ये साहित्यकार हैं और इतिहासकार हैं। स्पष्ट आपको ये बता दूं, मथुरा दत्त मठपाल इनका उत्तराखंड का इतिहास, इस पे पुस्तकें इनकी, इतना मेरे को जहाँ तक जानकारी है। इसके बाद ये कह रहे हैं कि 3 प्रेरणा व्यक्ति और हैं जिसमें संपूर्णानंद अथवा हिमाचल संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति, पूर्व कुलपति अभिराज राजेंद्र मिश्र, संस्कृत के विद्वान सरगवणी के जनक डॉक्टर रमाकांत शुक्ल और डॉक्टर नवलता, संस्कृत की विद्वान प्रोफेसर कानपुर। तो ये इनके प्रेरणा स्रोत रहे हैं। और ये स्वयं कहती कि मैं नाटक और कविता की रचना करता हूँ, परंतु जो मेरे को सबसे अच्छा मनपसंद काव्य की विधा लगती है वो मेरे को है काव्य लिखना। देखो, डॉक्टर कीर्ति वल्लभ सक्टा शाक्टायन उच्च कोटि के संस्कृतनिष्ठ, धर्मनिष्ठ, कर्मनिष्ठ कुमाऊनी कुलीन ब्राह्मण हैं। इनके पूर्व सतारा महाराष्ट्र से लगभग 12वीं शताब्दी में काठमांडू आए और काठमांडू से आकर चंपावत में चंद शासकों के धर्मगुरु रहे। महाकवि डॉक्टर कीर्ति वल्लभ सक्टा शाक्टायन का जन्म जैसे मैंने बता दिया कि 2 जून 1954 को पंडित बद्रीदत्त सक्टा के यहाँ हुआ। वस्तुतः इनका पूरा परिवार संस्कृत निष्ठ है। शाक्टायन डॉक्टर कीर्ति वल्लभ सक्टा की संस्कृत सेवा के फलस्वरूप
उत्तराखंड संस्कृत अकादमी द्वारा खर्क कार्की को इनके गांव को संस्कृत ग्राम घोषित किया गया। इनका परिवार खर्क कार्की के जिस तोक में रहता है उसका नाम है सकटा, जिससे इनकी जाति भी सकटा कहलाने लगी। 16 वर्ष की अवस्था में उनकी माता कलावती का स्वर्गवास हो गया था और सकटा जी के अनुसार उनकी माता ने इन्हें अक्षरबोध करवाया था और प्रारंभिक शिक्षा उनकी गांव में हुई और उसके बाद जो है वहीं चंपावत के एंग्लो संस्कृत विद्यालय में इन्होंने एडमिशन लिया और उच्च शिक्षा के लिए बनारस चले गए। ये पहले चर्चा कर ली। वहीं से उन्होंने पंडित नारायण दत्त पांडे चंपावत से व्याकरण शास्त्र के से इन्होंने शिक्षा ग्रहण की और काशी के साहित्य के प्रसिद्ध विद्वान कैलाशपति त्रिपाठी के अधीन होकर के इन्होंने पीएचडी प्राप्त करके अपने साहित्य के प्रेरणा गुरु डॉक्टर विजेंद्र तिवारी को मानते हैं। 1980 में से संस्कृत साहित्य के पद पर संस्कृत शिक्षण कार्य शुरू किया और प्रवक्ता के पद से 2016 में इन्होंने सेवानिवृत्ति ले ली। शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए भारत सरकार ने उन्हें राष्ट्रीय पात्रता पुरस्कार से अलंकृत भी किया है। डॉक्टर कीर्ति वल्लभ सकटा ने विभिन्न संस्कृत की विधाओं में साहित्य सृजन किया और एक समृद्ध काव्य संस्कृत साहित्य को समृद्ध किया। अखिल भारतीय विभिन्न कवि सम्मेलनों में डॉक्टर कीर्ति वल्लभ सकटा की सफल भागीदारिता रही है। डॉक्टर कीर्ति वल्लभ सकटा का संस्कृत नाटक जो है वो सीता रामचरितम कूर्मांचल दर्शन संस्कृत खंड काव्य है और जिसके लिए वे जाने जाते हैं, व्याख्यान भी करते हैं। न्यायमूर्ति गोरल महाकाव्य, शिव शक्ति महाकाव्य, ये दोनों हिंदी के चर्चित महाकाव्य इनके, शिव शक्ति महाकाव्य और गोरल न्यायमूर्ति गोरल महाकाव्य। मानस भूमि में चर्चित न्यायमूर्ति गोरल महाकाव्य के पाठ मात्र से लोगों की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। दूसरा देखिए, डॉक्टर कीर्ति वल्लभ सकटा का राष्ट्रीय भवति सर्वस्वम, यह इनका एक तो सीताराम चरित नाटक रहा। दूसरा इनका जो लोकप्रिय नाटक रहा वह राष्ट्रीय भवति सर्वस्वम, ये इनका लोकप्रिय नाटक रहा। संस्कृत साहित्य की उत्कृष्ट सेवा के लिए विभिन्न पुरस्कारों से सम्मानित भी इनको बार बार किया गया, जिन पुरस्कारों में डॉक्टर लक्ष्मी नारायण पुरस्कार, पांडे स्मृति शब्द प्रवाह उज्जैन, गुमानी पुरस्कार पिथौरागढ़, कुमाऊनी साहित्य सेवा पुरस्कार अल्मोड़ा जिन्हें प्रमुख हैं। हिंदी में इनकी रचना जो है शिव शक्ति महाकाव्य है। दूसरा जो मैंने बोला गोरल न्यायमूर्ति गोरल महाकाव्य, इसी में श्री वासुदेव चरणामृतम, संसर्ग विपाक ये खंड काव्य है, संसर्ग सुमन या प्रकाशित खंड काव्य है, काशी खंड काव्य है, मन की तरंग ये काव्य है। संस्कृत के जो नाटक है उनमें देख लीजिए, इनमें नाटक है राष्ट्रम भवति सर्वस्वम, सीता रामचरितम और रंग बीथी, कथा सप्त कथा क्रम। कुमाऊनी में जो इनके काव्य देखने को मिलते हैं वह न्यायमूर्ति गोरल महाकाव्य है, राष्ट्र पहरू सिपाही ये नाटक है और सम्मान इनको जो मिला है राष्ट्रीय अध्यापक पुरस्कार सम्मान भारत सरकार द्वारा 2010 में दिया गया। लक्ष्मी नारायण पांडे स्मृति सम्मान उज्जैन के द्वारा इनको सम्मान दिया गया। न्यायमूर्ति गोरल महाकाव्य पर बिनौला सम्मान पहरू अल्मोड़ा ने 2017 में सम्मान प्रदान किया। साहित्य रत्न सम्मान लखनऊ के द्वारा दिया गया और कविवर गुमानी सम्मान पिथौरागढ़ के द्वारा इनको प्रदान किया गया। यदि हम जीवन की बात करें तो अपने जीवन के बारे में कह रहे हैं, यद्यपि ये असाधारण परिवार से आते हैं पर फिर भी उन्होंने अपने एक वक्तव्य में कहा कि मेरी जिंदगी हमेशा अभाव में व्यतीत रही। मैंने अनेक पारिवारिक कष्टों को, समस्याओं को से मैं जूझ करके इस क्षेत्र में आया, रोग व्याधि से ग्रस्त करके मैं इस क्षेत्र में आया और यदि भी मैंने किसी का सहयोग नहीं लिया परंतु फिर भी जो है सहयोग स्वरूप जो प्रेरणा स्रोत रहे हैं उन प्रेरणा स्रोत
के कारण मैं साहित्य सृजन कर पाया। कह रहे हैं वो केवल यहाँ पर अपनी जो गुरु मानते हैं वो केवल अपनी माता को मानते हैं, और जिनसे उनको साहित्य सृजना का एक स्वरूप प्रदान मिला, इस प्रकार डॉक्टर कीर्ति वल्लभ सक्टा के साहित्य को हमने देखा। उसके बाद हम चर्चा करते हैं प्रोफेसर जगदीश प्रसाद सेमवाल। प्रोफेसर जगदीश प्रसाद सेमवाल का जन्म 1 जनवरी 1944 को उत्तराखंड प्रदेश के ह्यूण नामक गांव में हुआ। वह भोला दत्त के पुत्र और विजया, इनकी माता का नाम विजया सेमवाल था। इन्होंने अपना जो अध्ययन किया स्नातक वाराणसी संस्कृत विश्वविद्यालय से इन्होंने किया, और संस्कृत में कला स्नातकोत्तर गढ़वाल विश्वविद्यालय, और उसके बाद जो है इन्होंने डॉक्टर ऑफ फिलोसफी पंजाब विश्वविद्यालय से ग्रहण की। सेमवाल मूल रूप से उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले के तहत आने वाले गुप्तकाशी के निवासी हैं, और यही ह्यूण गांव है इसी गुप्तकाशी में, और जो जनपद है वो रुद्रप्रयाग है। पंजाब विश्वविद्यालय के विभाग विश्वेश्वरानंद संस्कृत और भारत भारतीय अनुशीलन संस्थान होशियारपुर से संस्कृत प्रोफेसर के पद से रिटायर, और वर्तमान में पंचशील इनक्लेव जीरकपुर में रह रहे हैं। इनके बारे में देखते हैं तो पंजाब के संस्कृत विद्वान डॉक्टर हरीश प्रसाद सेमवाल को नई दिल्ली में वर्ष 2017 में राष्ट्रपति सम्मान से सम्मानित किया गया। राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति द्वारा महामहिम वेंकैया नायडू ने संस्कृत साहित्य के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए इनको सम्मानित किया, जिस सम्मान में 5 लाख नगद और सम्मान पत्र इनको दिया गया। इनकी जो रचनाएं हैं विलास काव्य, इनको जहाँ तक मेरी दृष्टि जा रही है विलास काव्यों पर महोदय ने काम किया है, जिसे मेघ विलास है, और यह 102 पद्यों में यह निबद्ध है, और इसमें मेघ के का विभिन्न रूपों में दिग्दर्शन प्रस्तुत होता है। और इसका प्रकाशन संस्कृत विश्व संस्कृतम पत्रिका में 1984 में हुआ। वसंत विलास, और इसमें 101 पद्यों के द्वारा वसंत के स्वरूप का चित्रण किया गया है। ये भी जो है इसका प्रकाशन भी विश्व संस्कृतम पत्रिका में हुआ है। हिमगिरी विलास, हिमालय का सुंदर वर्णन इसमें किया गया है, इसका प्रकाशन भी विश्व संस्कृतम में हुआ है। विडंबना विलास, यह 102 पद्यों में उपजाति छंद में निबद्ध विडंबना के नवे रूप को प्रस्तुत किया गया है। भानुदय विलास, यह रचना 102 पद्यों में प्रत्यक्ष सूर्यनारायण की महिमा को प्रकाशित करता है, और इसका प्रकाशन विश्व संस्कृतम पत्रिका में हुआ है। जयपुर विलास, जयपुर के क्षेत्र का जयपुर नगर का सुंदर विलास इस पद्य में, इस जयपुर विलास शतक में देखा जा सकता है। शतक ही बोलूँगा मैं इनको, क्योंकि इस काव्य में 100 प्रायः जो है 100 102 तो शतक ही मान के चलते हैं। 102 103 इनके जो विलास काव्य हैं, तो शतक काव्य भी बोल सकते हैं इनको। तो इसका प्रकाशन भी जो है विश्व संस्कृत पत्रिका में हुआ है। इसके अतिरिक्त शैलपुत्री विलास और इंदु विलास, इनके विलास काव्य हैं।